कभी कभी घर इतना ज़्यादा धूल मिट्टी हुआ हुआ होता है, जैसे आंधी तूफान आते हैं, जो हालत इस टाइम मेरे घर की है। तो अक्सर ख़वातीन जो है ना अपने सर पे बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेती हैं कि पूरे घर का काम कैसे होगा, पूरे घर को मैनेज कैसे किया जाएगा। क्योंकि आंधी और तूफान जो है वो जितने मर्जी हम दरवाजे बंद कर लें, विंडोज़ बंद कर लें, लेकिन मिट्टी जो है वो एक एक चीज़ पे आती है और टोटली हर चीज़ ऑर्गेनाइज होती है। तो आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से जो है ना 1 घंटे में अपना तकरीबन पूरा पूरा घर सेट किया ओवरऑल। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन। तो जनाब हमारे शहर में जो है ना बहुत शदीद गर्मी पड़ रही थी पिछले कोई 5-6 दिन से। तो आज फाइनली मौसम अच्छा हुआ है, आंधी आई है, मौसम बहुत अच्छा हो गया, पर घर जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, डस्टी हो गया, हर चीज़ मिट्टी मिट्टी हो गई। तो यहाँ पे मैंने जो है ना जल्दी से अपने काम में लगी हूँ। लाइट हालांकि गई हुई थी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि जैसे ही आंधी या तूफ़ान या बारिश आती है ना तो लाइट ले लेते हैं, और ये अच्छा भी होता है, इसमें सेफ्टी भी है हमारी। लेकिन ये है कि जब ये चीज़ें रुक जाएँ तो दे देनी चाहिए। हमारी 4-5 घंटे बाद लाइट आई थी, बट यहाँ पे लाइट गई हुई थी। तो जैसे आंधी थोड़ी सी कम हुई तो उस वक्त जो है ना मैंने फ़ौरन से जो है ना डस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। सबसे पहले जो है ना आप डस्टिंग कर लें रफली, ताकि जो एक्सेस मिट्टी है ना वो सारी आप अपनी चीज़ों से रिमूव कर लें, ताकि जब आप स्टार्टिंग में उसे कर लेंगे ना फिर आप नीचे से ब्रश लगाएंगे तो ये होगा कि वो भी साफ़ कवर हो जाएगी। अगर हम पहले से ही नीचे से फर्श वगैरह क्लीन कर लेंगे, झाड़ू पोछा कर लेंगे, जब हम फर्नीचर वगैरह को साफ़ करेंगे, डस्टिंग करेंगे, तो दोबारा से मिट्टी जो है ना वो नीचे आएगी। तो इसलिए पहले आप एक बार रफली जो है पूरे घर की जो है ना मिट्टी साफ़ कर लें, जितनी भी आंधी से आई हुई है। उसके बाद जो है ना हम ब्रश लगाएंगे। यहाँ पे आप सिलाई मशीन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक डस्ट आई हुई है। अभी मेरा घर जो है वो बंद है, खुला सहन वाला नहीं है, तो ये सिर्फ विंडो वगैरह से जो है ना ये मिट्टी आई हुई है। तो एक एक चीज़ को जो है ना आंधी में साफ़ करना होता है, पर कोई नहीं, मौसम अच्छा हो जाता तो इतना पता नहीं चलता। सारी डस्टिंग करने के बाद जो है ना मैंने ब्रश लगा लिया था, नीचे से क्लियर कर लिया था। अब जो है काफ़ी सुकून हो गया था, क्योंकि चीज़ें भी साफ़ हो गई थी और रूम भी। अब किचन में आ गई थी। किचन के जो ऊपर वाले कबर्ड्स होते हैं ये ख़ास तौर पे गर्मियों में तो ज़्यादातर हर हफ्ते में 1-2 बार साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि आंधी बहुत आती है। तो यहाँ पे भी ये सब भी बहुत मिट्टी मिट्टी हो गया था और इसकी तो शक्ल देखी ही नहीं जा रही थी। तो फिर आप गीला कपड़ा करके किसी भी तरीके से जो है ना इनको साफ़ कर लें, बर्तन वगैरह धोने से पहले, क्योंकि यहाँ की भी जो एक्सेस मिट्टी है वो भी साफ़ हो जाएगी। ये फिर आपके विंडो जो हैं, ग्लास जो विंडो पे लगे हुए हैं, इनको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर ले। मेरा जहाँ तक हाथ जाता था तो मैंने वहाँ तक जो है ना साफ़ किया अच्छे तरीके से, पूरी कोशिश की है। बिल्कुल ऊपर से माइनर माइनर से ना 3 से 4 इंच जितना छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ पे हाथ नहीं जाता। ये छोटी छोटी जो बनी हुई है विंडो के साथ, इनको भी लाजमी साफ़ कर लिया करें आंधी जब आती है, क्योंकि ना यहाँ पर भी मिट्टी लगी हुई बहुत बुरी लगती है। जब आपका पूरा घर साफ़ होता है तो ये छोटी छोटी चीज़ों से जो है ना अगर मिट्टी झलक रही हो तो फिर यही होता है कि जैसे सफाई नहीं हुई हुई, या आंधी के बाद भी वही हाल है। और कहीं ना कहीं आंधी आना एक अच्छा भी होता है, क्योंकि हम वैसे रोज़मर्रा रूटीन में फिर भी हम काम से बचे रहे होते हैं, गर्मी की वजह से आलकस ही कर रहे होते हैं कि भाई आज दिल नहीं है, चलो आज इतना काम कर लेते हैं, इसको कल पे छोड़ देते हैं। तो फिर आंधी की वजह से ये होता है कि टोटल ओवरऑल A to Z चीज़ जो है ना वो साफ़ सुथरी हो जाती है, घर भी साफ़ हो जाता है। वक्ती तो हमें गुस्सा आता है कि काम बढ़ गया है, बट ये है कि घर पूरा साफ़ हो जाता है। ओवन को भी यहाँ मैं जल्दी जल्दी से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये ब्लैक कलर का है तो इस पर वैसे ही डस्ट बहुत बुरी लग रही है, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल सा कपड़े को जो है ना पानी में गीला करके, तो मैं जस्ट उसी से अभी फ़िलहाल साफ़ कर रही हूँ। यहाँ मेरे किचन का हाल कुछ इस तरीके से है। और मैं आपको बताऊँ, मेरे जो बर्तन धोने वाला साबुन है डब्बे समेत जो है वो नीचे चला गया। उसमें जो सारी जो थी ना जाली स्पंचित, वो सब कुछ नीचे चला गया। और जब तक मैंने देखा 2-3 घंटे बाद, तब तक उसका बुरा हाल हो चुका था और लोग ऊपर से गुजर चुके थे, बॉक्स भी टूट गया था और जो स्पंचिस थे वो बिखरे हुए थे, इसलिए फिर दिल नहीं किया यूज़ करने का। यहाँ पे मेरे पास जो साबुन रखा हुआ था एक एक्स्ट्रा, यानी कि बचा हुआ था वही मंथ का, तो वही मैंने फिर लगा लिया। एक बॉक्स लिया है और एक जाली ले ली है, जो कि हम लेकर आए थे चेदब से। हाफ़ हमने जो है ना नहाने वगैरह के लिए यूज़ की हुई है और हाफ़ हमने फिर अभी किचन में यूज़ कर ली है, क्योंकि अभी मेरे पास हार्ड स्पंज नहीं है ना, तो वो जाली है मेटल की। तो जो दूसरे बर्तन होंगे तो वो आम कपड़े वाली से नहीं धोएंगे,
इसलिए मैंने ये यूज़ की, वरना मैं नॉर्मल बर्तनों के लिए घर से ही कपड़ा लेती हूँ और उसी से प्लेट कप वगैरह सारे उसी से साफ़ करती हूँ। और जो है ना हार्ड बर्तन जिसके ऊपर ज़्यादा हार्ड किस्म के वो जो होते हैं ना निशान रह जाते हैं, उनको जो है मैं मेटल से धोती हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये ना ये प्लास्टिक की जो है ना जालीदार कपड़ा लिया है। किचन को जो है ना किचन को आप ना सबसे लास्ट में साफ़ किया करें आंधी जब भी आए, क्योंकि किचन में तो खड़े खड़े हम 15 से 20 मिनट में सारा काम कर लेते हैं, लेकिन जो घर होता है ना पूरे रूम सेहन टीवी लॉन्च इन सब में हमें घूम घूम के करना पड़ता है। एक रूम की डस्टिंग, बाहर की डस्टिंग, यानी कि ओवरऑल सारी डस्टिंग, ओवरऑल ब्रश, ओवरऑल मोप, हर चीज़ मतलब घूम घूम के लगानी पड़ती है। तो किचन में जब आप खड़े होते हैं तो आप खड़े खड़े 4-5 काम इकट्ठे कर लेते हैं और आपके इजीली हो जाते हैं। तो जब कभी भी आपका डीप क्लीनिंग का प्रोग्राम बने या आपको इस तरह आंधी तूफान वगैरह आए, तो कोशिश करें ये जो तरीका मैंने बताया ना कि पहले रफली एक बार सारी डस्टिंग कर दी, ब्रश लगा के मोप लगा के, और ऊपर से जो है ना अच्छे तरीके से एक बार फाइनल डस्टिंग कर दी। उसके बाद जो है ना आप किचन में आ जाएंगे। किचन में आपके हार्डली आपके 10 मिनट लगेंगे आंधी वाले किचन में। और अक्सर लोग जो है ना आंधी से घबरा जाते हैं, मिट्टी मिट्टी हो जाता है। ये है कि खुली हवा हो जाती है, क्योंकि गर्मी बर्दाश्त करना ना बहुत मुश्किल होता है। सर्दी तो हर बंदा बर्दाश्त कर लेता है बिस्तर में बैठ के, गर्मी को बर्दाश्त करना बहुत ही नामुमकिन होता है। तो इसलिए गर्मियों में जो है ना 1 या 2 हफ्ते में जो है ना आंधी और बारिश बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपकी बॉडी पे भी एलर्जी, रैशेज़ और चुभन और पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है। अभी 5-6 दिन इस हद तक गर्मी पड़ी है कि मुझे खुद अपनी बॉडी पे चुभन और एलर्जिक होने लग गई, क्योंकि हर बंदा एसी या एयर कूलर अफोर्ड नहीं करता है, तो उसने पंखे की हवा पे गुजारा करना होता है। तो इसीलिए कि जब कुदरती इस तरह हवा चले तो इसको एंजॉय किया करें। कोई बात नहीं, आपकी 1 घंटा की एफ़र्ट ही है ना, 1 घंटे की 2 घंटे की, अपने अपने घर के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपका छोटा सा घर है तो 1 घंटे में सारा क्लीन हो जाएगा, लेकिन अगर बड़ा घर है तो आपको 2-2.5 घंटे लग सकते हैं। मेरे घर में जो है ना मुझे 40-45 मिनट लगते हैं, सारा ओवरऑल विद वॉशरूम तक मुझे जो है ना 45 मिनट लगे थे काम करते हुए। और मेरा घर जो है ना माशाल्लाह से साफ़ हो गया था, और इसमें जो है लाइट भी चली गई थी। 10 मिनट के लिए लाइट आई, तो उसमें मैंने मोटर सबसे पहले फिल की थी। अक्सर ही ऐसा होता है कि जब भी बारिश आए, आंधी आए, तो ना लाइट चली जाती है। तो लाइट में ये होता है कि 2-3 घंटे की जब लाइट चली जाए तो उसमें टैंकी खाली हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में पानी तो यूज़ होता है। तो कोशिश करें, अगर लाइट आपकी 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए भी आई है ना, तो उसमें आप कोशिश करें 2-3 मिनट वेट करके आप सबसे पहले अपनी टैंकी फुल कर लें, क्योंकि अगर पानी आपकी टैंकी में है तो आप इजीली अपना हर काम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसमें आपको लाइट की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि औरत कभी भी गर्मी से नहीं घबराती, औरत हमेशा मैसी घर से घबरा जाती है। इसीलिए यहाँ पे जितना भी मैंने अपने घर का सारा काम है ना, ये मैंने मोबाइल टॉर्च पे किया। मोबाइल टॉर्च पे, छोटा मोबाइल जो था वो वैसे रखा हुआ था, और एक हाथ में मोबाइल था जिससे मैं जो हूँ झाड़ू पोछा डस्टिंग ओवरऑल हर चीज़ कर रही थी। यहाँ पे मैंने मोबाइल ऊपर रखा हुआ था। अपने काम को कभी भी किसी का मोहताज ना बनाएं कि लाइट आए या पानी आए या कुछ ऐसा हो तो फिर हम काम करें, क्योंकि आप काम को जितना लेट करते हैं ना, आप में सुस्ती उतनी ज़्यादा आती है, और आपको जो है ना वो बर्डन लगने लगता है, आपको वो और ज़्यादा मुश्किल लगने लगता है कि अभी ये रहता है। तो आप मेंटली तौर पे ही चिड़चिड़े होने लग जाते हैं कि अभी काम रहता है। अभी मैं आज की बात बताती हूँ कि मैं आज सुबह से सफाई करने का सोच रही थी कि मैं करती हूँ, बट मैंने सिलाई मशीन रख ली थी, और जो है ना मैंने कहा मैं सिलाई कर लेती हूँ। और मैंने कल भी सफाई नहीं की थी क्योंकि मियाँ जी का ऑफ था, तो मैंने ये सोचा था कि आज लाजमी करूँगी, बट मैंने सोचा कि पहले मैं ना मिरहा के सूट कटिंग किए हुए थे, मैं वो पहले सी लूँ। और आज बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन आंधी आई है तो मैंने ऐसे सफाई की है कि मुझे खुद भी यकीन नहीं है, और मैंने ये भी शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का, चलो इसी बहाने घर तो साफ़ सुथरा हो गया। तो जो है हर चीज़ में पॉजिटिविटी निकाला करें, और जो है ना अपनी लाइफ को आसान बनाया करें। तो यहाँ पे लगे हाँ जो है ना मेरा सारा काम हो गया, बोतल भर ली, बर्तन धो लिए, मोप लगा लिया, 3 बार मोप लगाया, तब जाके फ़र्श की कुछ शक्ल निकली है माशाल्लाह से। अब दिल को सुकून आ गया, और मैंने कहा चलो काम ऐसे होना था, वैसे शायद आज भी मैं ना करती। यही थी बस जी मेरी आज की रूटीन। और जब से गर्मी ज़्यादा हुई है ना 5-6 दिन से, तब से हमने बाहर सोना शुरू कर दिया, क्योंकि अंदर नींद ही नहीं आती थी, पूरी रात पसीने में रहते थे। वहाँ चरपाई पे मैं और मिरहा सोते हैं, यहाँ टेबल के आगे जो है ना चेयर लगा के मियाँ जी यहाँ सोते हैं, क्योंकि अभी चरपाई हमारे पास फ़िलहाल एक है। तो यहाँ पर यह है कि पंखा चल रहा होता तो ज़्यादा ठंडी हवा देता है, तो यहाँ पर जो है ना हम सो रहे हैं, क्योंकि अंदर सोना तो बहुत ही नामुमकिन हो गया था। पूरी रात जो है मिरहा भी रोती थी और नींद नहीं आती थी, पसीने से बुरा हाल हो जाता था, इतनी गर्मी लगती थी।
फिर हमने कहा चलो एक ही चारपाई है, उस पे जो है मिरहा के बाबा ने कहा मैं और मिरहा वहाँ पे सोएंगे और यहाँ टेबल पे वो एडजस्ट हो जाएंगे। तो बस इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ जो लोग न्यू है, और मेरी वीडियो को लाइक करते जाएँ, अच्छे अच्छे कमेंट करते जाएँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।